हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़रा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, कहते हैं कि एक अच्छी योजना व्यक्ति को अपने मंजिल तक आसानी से पहुंचा देती है। अच्छी योजना उस सड़क की तरह होती है जो इंसान को आसानी से मंजिल तक पहुंचा देती है। हम अगर हमें कहीं जाना होता है, अगर वो सड़क अच्छी है तो हम उस पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और अगर सड़क अच्छी नहीं है, उबड़ खाबड़ है या टूटी फूटी है, तो हमें शायद उसी रास्ते से जाने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर अच्छी है तो हम उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। उसी तरह से हमारे जीवन में प्लानिंग या योजना का महत्व है। अगर हमारी अपने जीवन के प्रति योजना या प्लानिंग अच्छी है तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेते हैं। अगर वो योजना या प्लानिंग हमारी अच्छी नहीं हुई तो हमें उसे हासिल करने में हो सकता है वक्त लग जाता है, और कई बार हम हासिल नहीं भी कर पाते। तो दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन आनंदपूर्ण हो, सुखमय हो, उसके पास ज़रूरत की हर चीज़ हो। मतलब जो इंसान अपने आसपास देखता है, सोचता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसका ये सोचना बिल्कुल सही है, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी सोच के अनुसार ही बनता है। जो उसकी सोच होती है वो इंसान वही बनता है। पर दोस्तों, इसके लिए अगर आप जो सोचते हो कि मेरे पास ये होना चाहिए या ऐसा हमें चाहिए, तो उसके लिए एक सुव्यवस्थित योजना होनी चाहिए, एक प्रबंधित जीवन शैली होनी चाहिए व्यक्ति के, जिससे कि इंसान अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। और इंसान की जो उपलब्धियां होती हैं ना, जो इंसान अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल करता है, वो उसके आसपास के माहौल और उसकी सोच का ही परिणाम होती हैं। क्योंकि जब इंसान जहाँ रहता है या जहाँ पे होता है, उसके आसपास का जैसा माहौल होता है, इंसान भी वैसा ही बनता है, या उसकी सोच भी उसी अनुसार होती है। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे उठेंगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी, सोच भी ऊंची होगी। अगर आप ऐसे लोगों के पास बैठोगे जिनकी सोच कम अच्छी हो, या वो बहुत कुछ नहीं सोचते, वो रोज़ की अपनी जीवन शैली जीना चाहते हैं कि आज हम जो हैं बस वही ठीक है, आगे का आगे देखा जाएगा, तो आपकी सोच भी वैसी होगी। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति की उपलब्धियां होती हैं वो उसके आसपास के माहौल और सोच का ही परिणाम होती हैं। और दोस्तों, कहते हैं ना कि सोच व्यक्ति को हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। आप जब ऊंचा सोचोगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। दोस्तों, कहते हैं कि जो रिलायंस ग्रुप है, तो इनके जो मुकेश अंबानी हैं, इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी शुरुआत में एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। तो जिस पेट्रोल पंप में काम करते थे उसी के जस्ट बगल में एक चाय की दुकान थी। तो जो चाय की दुकान थी, तो जितने वहाँ के वर्कर थे पेट्रोल पंप के, वो सारे उसी चाय की दुकान पे चाय पीते थे। 2 रुपए की चाय मिलती थी। जिसको ब्रेक लेना होता था तो वो जाके उसी चाय की दुकान पे बैठता था और चाय पीता था। लेकिन जो धीरू भाई अंबानी थे, वो उनके पेट्रोल पंप के सामने से रोड गुजरती थी। रोड क्रॉस करके एक शॉप थी चाय की, काफ़ी बड़ी सी दुकान थी। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी लोग चाय पीने आते थे, और जो वहाँ पे चाय पीने आते थे सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उतरते थे, चाय पीते थे। पर वहाँ पे जो चाय की कीमत थी, वो एक चाय की कीमत 20 रुपये थी। तो जो धीरू भाई अंबानी थे, तो वो कहते हैं उसी दुकान पे चाय पीने जाते थे, मतलब वो 20 रुपये की चाय पीते थे, जबकि जो उनके साथ के सारे एम्प्लॉय थे वो 2 रुपये की चाय पीते थे। सैलरी सबकी वही रही होगी, थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है। तो एक दिन उनके साथी ने पूछा कि यार, जब बगल में चाय मिलती है, बगल में दुकान है, हमें रोड भी नहीं क्रॉस करना पड़ता, और वही चाय 2 रुपये की देता है और वो 20 रुपये की देता है, तो तुम वहाँ पे क्यों जाते हो पीने? भाई, यहाँ पे भी पी सकते हो। तो धीरू भाई अंबानी का जो जवाब था, तो उनका जवाब ये था कि यहाँ चाय 2 रुपये की मिलती है, लेकिन यहाँ पे वही लोग होते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, या उनकी सोच वही है जो आज हम सोच रहे होते हैं। हमारी लगभग जो लोग समकक्ष होते हैं उनकी सोच भी लगभग वैसी ही होती है। और जहाँ पे मैं जाता हूँ चाय पीने, वहाँ चाय तो 20 रुपये की मिलती है, लेकिन वहाँ पे वो लोग चाय पीने आते हैं जो आज कुछ उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, या वो इस लेवल पे हैं कि उनकी सोच आज बड़ी है, वो बड़ा लक्ष्य रखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, और वहाँ पे जो बातें भी करते हैं ना, वहाँ पे जो मैं सुनता हूँ वो भी उनकी बड़ी होती हैं, उनके टारगेट बड़े होते हैं, उनके लक्ष्य बड़े होते हैं। तो मैं इसलिए वहाँ पे चाय पीने जाता हूँ। और दोस्तों, शायद इसी का परिणाम रहा हो उनकी सोच का, उस माहौल का, कि धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर दी। आज मुकेश अंबानी, आप देखते होंगे कि एशिया की सबसे बड़ी
मतलब एशिया के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में भी उनकी गिनती हुई है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि सोच और माहौल का कितना फ़र्क पड़ता है। उसी तरह दोस्तों हम हैं कि हम लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति के आसपास का माहौल इतना अच्छा होता है या आसपास रहने वाले लोग ज़्यादा ऊंचे होते हैं या उनकी सोच ऊंची होती है, उनके लक्ष्य ऊंचे होते हैं, तो वो उसी तरह से होता है। हम उनको देखते हैं तो हमें भी वो चीज़ के आइडिया आता है, सोच आती है, हम सोचने की क्षमता रखते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं और उनके जैसा बनने की भी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, और अगर आपके माहौल आपका ऐसा है जहाँ पे आप हो कि वहाँ पे ज़्यादा लोग बहुत कुछ ऊंचा लक्ष्य नहीं रखते, बहुत कुछ ऊंचा या बड़ा नहीं सोचते, बड़ा नहीं करते, तो आप भी वही होगे। क्योंकि हम जब आसपास देखेंगे तो हमें हमारे जैसे लोग दिखते हैं तो हम फिर सोचने की कोशिश ही नहीं करते, हमें लगता है यार हम तो इनसे अच्छे ही हैं, ये चीज़ हो जाती है ना। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपनी सोच का, जो इंसान व्यक्ति होता है वो अपनी सोच का परिणाम ही होता है। और दोस्तों, योजना का क्या मतलब है, योजना या प्लानिंग, तो दोस्तों इसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम इस दुनिया में आते हैं खाने पीने, पहनने, घूमने, शादी, दुनिया भर की प्लानिंग करते हैं कि हम घूमने जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, मेरे भाई की शादी होगी, मेरी बहन की शादी होगी, मेरे रिश्तेदार की शादी होगी तो मैं क्या पहनूंगा, क्या करूँगा, कब जाऊँगा। हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, बस अपने जीवन को छोड़ के। हम अपने जीवन का ना तो हम अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ना कोई योजना बनाते हैं उसके प्रति। बस ज़िंदगी जैसे चल रही होती है वही चलती है। बचपन था, खेलने कूदने में बीत गया, पढ़ने की उम्र हुई, स्कूल जाने लगे तो बस पढ़ रहे हैं। हमारे देश का तो ये हाल है कि लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब तक उनका कोई टारगेट ही नहीं होता कि मुझे आगे बनना क्या है, मुझे जाना क्या है, मुझे करना क्या है। जब लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे या क्या करें या किस क्षेत्र में जाएं। तो दोस्तों, इसी को प्लानिंग कहते हैं कि आप अपने जीवन की प्लानिंग इस हिसाब से करिए कि अभी हमने एजुकेशन स्टार्ट की, हमारी एजुकेशन जो चल रही है, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, ये तो चलेगी भाई। ग्रेजुएशन तो किसी भी पोस्ट पे या पद पे जाने के लिए, या आप बिजनेसमैन जो भी बनते हो, शिक्षा तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि बिना शिक्षा के तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप अगर जॉब में जाना चाहते हो, बिजनेस में जाना चाहते हो, तो आपको उस क्षेत्र पे थोड़ा ना थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ को और अच्छा कर ले जा पाओ। अगर आप जॉब के लिए हो तो ठीक है, आप जब 6-7 तक पहुंच गए तब तक आपको अपना टारगेट बना लेना चाहिए कि मुझे 21 ईयर्स में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उसके बाद मुझे 2 साल 4 साल में मुझे 25 ईयर्स तक जॉब चाहिए। जॉब के बाद मैं 30 साल तक अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो अपने शौक़ हैं, वो सब पूरे करूँगा। फिर उसके बाद जो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता होती है वो हासिल करूँगा। ये जो जो चीज़ें हैं लाइफ में आप करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, उनका एक टाइम सेट कर लीजिए कि हमें ये करना है, कब तक हमें इस चीज़ को अचीव कर लेना है। और दोस्तों, जब आप लक्ष्य बना के किसी चीज़ का काम करोगे ना, या किसी योजना से करोगे ना, तो वो आसानी से हो जाती है। और ये हमारे आसपास का माहौल होता है, या ये माहौल आपको हो सकता है ना मिला हो। बहुत से लोगों को सब कुछ होता है लेकिन माहौल नहीं मिलता, या यहाँ तक लोग सोच भी नहीं पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, पढ़ाई पे जोर देंगे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पर उसको सुव्यवस्थित तरीके से या उस चीज़ को कैसे किया जाए या कैसे तुम करना, या क्या तुम अपने लक्ष्य निर्धारित करो, ये नहीं सोच पाते। तो दोस्तों, हम हर चीज़ की प्लानिंग बनाते हैं जीवन में अपने। तो दोस्तों, बिल्कुल बनाइए प्लानिंग, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट आप अपने जीवन की भी प्लानिंग बनाइए कि मुझे कब तक अपनी एजुकेशन पूरी कर लेना है, कब तक मुझे अपना जॉब ले लेना है, कब तक मुझे अपने सारे शौक़ पूरे कर लेने हैं। इसके बाद मैं अपनी आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, जो आजकल के समय में ज़रूरी है, आपको पॉलिसी है, मेडिक्लेम है, ये आजकल हर व्यक्ति के पास होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जिस तरह का समय चल रहा है। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा आज? हमने यही सीखा ना कि अगर आपको जीवन में अपने सारे शौक़, सारे लक्ष्य प्राप्त करने या हासिल करने हैं, या हम चाहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, या हमारे पास ऐसा होना चाहिए, या हमारी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी कटे, तो दोस्तों ये सारे हम जब लक्ष्य बनाएंगे ना, या अपनी योजना बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, तो हम उनको हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन जब आप एक योजना, एक प्लानिंग के अनुसार काम करोगे ना, तो अगर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते भी हैं तो आप उनको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। आपको तोड़ नहीं पाएंगे, आप उनको अच्छे से हैंडल कर पाओगे और उनके अनुसार आप अपने को इस्टेब्लिश भी रख पाओगे, और जो आपको ज़रूरत होगी वो आप कर सकते हो।
और दोस्तों अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी पड़ा, तो आप कर सकते हो। और आप सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हो ना, तो इंसान की लाइफ में उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपके स्वास्थ्य पे, मेंटल हेल्थ पे या सामाजिक स्थिति पे, आपकी हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हर चीज़ आपकी अपने आप बढ़ जाती है। इंसान कहते हैं ना चिंता मुक्त हो जाता है तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, सामाजिक वैल्यू बढ़ जाती है, हर चीज़ बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप हर चीज़ की प्लानिंग बनाते हो, बनाओ, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है। बट आप अपनी सोच बड़ी रखो, अपने लक्ष्य बड़े रखो और हर सोच के अनुसार अपने लक्ष्यों को समय से हासिल करने की या उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करो, जिससे कि हम अपनी जो लाइफ के जितने भी दिन होते हैं हमारे 70, 80, 90 साल, 100 साल जो भी हैं, हम उनको अच्छे से जी पाएँ। दोस्तों कहा जाता है ना कि शुरुआत में जो 20 साल मेहनत करता है या कष्ट उठाता है, एक तरह से आप समझ लो, वो आगे के आने वाले 80 सालों में आराम से रहता है। तो मेहनत करने का क्या मतलब है कि जो हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है ना, 20 साल 21 साल ग्रेजुएशन हो जाता है, तो उसमें अगर आपने मेहनत कर ली तो आगे आने वाले आपके दिन अच्छे ही गुजरेंगे। तो दोस्तों इसलिए आप भी अपने लाइफ को अच्छे से सुव्यवस्थित करिए, जिससे कि आप जो अपना लक्ष्य है हासिल कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी आनंदपूर्ण ज़िंदगी बना सकें और अच्छे से जी सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सोचा अपनी लाइफ की प्लानिंग के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। और ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है, कोई भी हो, माता पिता हो, बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, फैमिली है, पढ़ाते हैं बच्चों को, हर कुछ प्रोवाइड कराते हैं, पर कई बार हमारा ध्यान नहीं जा पाता इस ओर कि हम अपने बच्चों को ये बताएं या सिखाएं। गाइडेंस जिसे बोलते हैं ना, गाइडेंस की कमी, माता पिता पढ़े भी हैं तब भी ध्यान नहीं जा पाता, या ये कह लो कि अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि इस वजह से नहीं जा पाता, जो भी कारण हो ऐसा नहीं है। और जो जिनके माता पिता ध्यान दे देते हैं या जो लोग खुद ध्यान दे लेते हैं, उन लोगों के साथ ये होता भी है, वो लोग अपने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसलिए अपनी सोच बड़ी रखो, अपने लक्ष्य बड़े रखो और आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।